सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम फॉर क्लास 10th आईसीएससी. दिस वीडियो is divided into two part, means this chapter is divided into two part, and in this two part you will get all the knowledge about the endocrine system and your full concept, all the important terms, all the important hormones, all the important endocrine glands will be clear. Hyposecretion, hypersecretion means all the things which are in this chapter will be cleared by me. So guys, please watch the video till then and don't skip it, and please subscribe to our channel. That's कि जब मैंने सेकंड पार्ट अपलोड करूँ तो आप लोग को मिल जाए नोटिफिकेशन. ऑल पर सेट कर लेना तभी मिल पाएगा. चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम लोग शुरुआत कर देते हैं. चलो देखते हैं. बात करें अगर एंडोक्राइन सिस्टम से पहले हम लोग आपको एक बात बताते थे ग्लैंड्स के बारे में. ग्लैंड क्या होता है? अगर यहाँ पर हम लोग बात करें ग्लैंड के बारे में तो ग्लैंड्स आर द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स दैट सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस. मतलब कि ग्लैंड एक तरह से वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल और ऑर्गन्स जो कि केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं. केमिकल सब्सटेंस होता क्या है? मान लीजिए जो मेरी हाइट है इस समय, वो हाइट किसकी वजह से हो गई? अगर एंडोक्राइन सिस्टम ना होता, ये प्रॉपर्ली वर्क ना कर पा रहा होता, तो या तो हम लोग जाइंटिज्म होते मतलब खूब लंबे से, या तो फिर हम लोग ड्वार्फिज्म होते अगर उसमें से कुछ भी दिक्कत आ जाती. तो मतलब बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम हमारे केमिकल्स रिलीज करता है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही लेस अमाउंट में केमिकल रिलीज करता है. ये बहुत ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होता है. लेस अमाउंट में और बायोलॉजिकली एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं. मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कितना लेस अमाउंट में ये केमिकल को रिलीज करता है. जो केमिकल रिलीज करता है, जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, उन्हीं का नाम हम लोग देते हैं हार्मोन. अभी हम लोग आके आपको बताएंगे हार्मोन क्या होता है. ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना? आगे देखते हैं. तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, हमें इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत हमें इसलिए थी ताकि हम लोग कोई भी काम या अपनी बॉडी का मेंटेन, सेफ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन कर सके अपनी पूरी बॉडी का. मतलब देखिए, आप सोचते होंगे जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते जाते हैं तो हम लोग की वॉइस भारी हो जाती है, हम लोग की हाइट बढ़ती है और किसी की हाइट नहीं भी बढ़ती है. किसी कुछ ज्यादा हाइट बढ़ जाती है, किसी की वॉइस कुछ ज्यादा हैवी हो जाती है. तो ये सब चीजें किसके थ्रू आती है? अंडर आती है एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर में. अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक्सोक्राइन वर्सेस एंडोक्राइन ग्लैंड. आपको पीछे दिख पा रहा होगा एक्सोक्राइन वर्सेस एंडोक्राइन ग्लैंड. ये क्या होता है? देखो, एक्सोक्राइन का मतलब मैं आपको बता दूं, सिंपल सा होगा. एक्सोक्राइन जो हमारा मतलब जो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो बेसिकली जो अपना केमिकल रिलीज करते हैं एज अ पाइप, एज अ डक्ट के थ्रू वो अपना केमिकल रिलीज करते हैं. लेकिन अगर वहीं पर हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो इनके पास ना कोई डक्ट होती है ना कोई ये पाइप होती है. ये डायरेक्ट अपना केमिकल ब्लड में रिलीज कर देते हैं, मतलब कि छोड़ देते हैं, और वहां से हमारी बॉडी पे. और मैं बता दूं, जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसका जो केमिकल ब्लड में छोड़ा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, वो पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन को अफेक्ट कर देता है. और अभी यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन बताना है आपको, हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है. जल्दी से बता देना और अपना नाम भी लिख देना, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको शाउट आउट दे सकूं. तो अपना नाम जरूर लिख देना. आगे देखते हैं. इतनी बात समझ में आई ना? अब यार ये ग्लैंड्स क्या होता है? अभी आपको समझ आ रहा है यार, ग्लैंड मास्टर ग्लैंड ये होता क्या है? तो ये स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल है, ये ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं. मतलब एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल है जो कि एज ऑर्गन काम करते हैं, पर ये ऑर्गन होते नहीं. मतलब ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग ऑर्गन बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गन की तरह काम करते हैं, बट ये ऑर्गन होते नहीं है. ओके, या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका कुछ स्पेशल फंक्शन होता है, मतलब इन सभी का एक स्पेशल फंक्शन होता है. अभी ग्लैंड का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? इस ग्लैंड का काम क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस, मतलब ये जो ग्लैंड होते हैं बेसिकली कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, और ग्लैंड एक टाइप का ऑर्गन है जो कि कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है. आई होप आप लोग को इतनी बात समझ आएगी. ग्लैंड हमारे पास दो तरह की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन. बात करें एक्सोक्राइन की, तो वो अपना केमिकल्स को बिना मतलब एज अ डक्ट, एज अ पाइप के थ्रू रिलीज करता है. और हमारे बात करें अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो वो बिना डक्ट और बिना पाइप के, मतलब कि वो डायरेक्टली अपना जो केमिकल है उसको रिलीज करता है ब्लड में. और मैं बता दूं, जो केमिकल रिलीज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट स्मॉल क्वांटिटी. आप देख रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा, मेरी आंखें छोटी हो रही ना, मतलब ये मतलब ऐसा मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत ही ज्यादा छोटे अमाउंट में होते, पर बायोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं. तो आप लोग समझ सकते हो उसका इंपॉर्टेंस. आगे देखते हैं. ओके, आगे अगर हम लोग यही पर बात करें, अब देखो, हमने जो हमारे पास पहली स्लाइड थी जो कि आपको दिख पा रही है, हमने कंप्लीट कर लिया. अब आते हैं हम लोग स्लाइड नंबर 2 पर. अब स्लाइड नंबर 2 पर बेसिकली हमारे पास आते हैं हार्मोन्स. मैंने अभी आपको बताया ना, जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है? हमारे पास हार्मोन्स है. तो हम लोग बात कर लेते हैं हार्मोन्स के बारे में. ओके, बात करें अगर हार्मोन्स के बारे में, ये हार्मोन्स होते क्या है? तो आप कहोगे हाँ यार भाई, कुछ ना कुछ तो होते होंगे, हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैसेंजर्स मॉलिक्यूल दैट हेल्प कोऑर्डिनेट द एक्शंस ऑफ वेरियस टिश्यूज मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यूज ऑर्गन एल्सवेयर इन द बॉडी. बहुत ही आसान है. मतलब ये जो केमिकल, ये कुछ ऐसा फंक्शन करते हैं ताकि हमारी बॉडी वेल निट एंड कोऑर्डिनेटेड रहे. कोऑर्डिनेटेड का मतलब सभी फंक्शंस अच्छे से प्रॉपर कर पाए. ये नहीं अचानक से हाइट बढ़ गए, अचानक से आवाज भारी हो जाए, ये सब मतलब ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में हम लोग हमारी बॉडी काम कर सके. इस वजह से हमारे पास यहाँ पर हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है. अगर ये हार्मोन का कम सिक्रेशन होता है तब भी दिक्कत,
अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तब भी दिक्कत, मतलब अगर कम सिक्रेशन पर नई बीमारी, ज़्यादा सिक्रेशन में नई बीमारी, यही दिक्कत है। हमें इस नई पुरानी दोनों बीमारी के बारे में पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। ओके, इतनी बात समझ आई। जिसको जिसको इतना समझ में आ गया वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे। आगे देखते हैं। हार्मोन के बारे में समझ आया, मतलब जो केमिकल रिलीज किए जाते हैं, मतलब जो एक स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल रिलीज किए जाते हैं एज अ मैसेंजर काम करते हैं और बताते हैं कि हाँ कि जो हमारी वॉइस को कितना भारी करना है, कितनी हमारी हाइट बढ़ानी है, हमारे शुगर को कितना मेंटेन करना है, बीपी कितना मेंटेन करना है, हार्ट रेट कितना मेंटेन करना है, और किडनी में जो हमारा वाटर में ड्रिंक करते हैं वो यूरिन से ना बाहर जा पाए, उसका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल कर सके, मतलब कि यूरिनेशन ज़्यादा वाटर वेस्ट ना हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये सब काम हमारे एंडोक्रिन ग्लैंड या फिर जो हार्मोन मैसेंजर होते हैं उनके थ्रू होता है। अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी आपके पास एक दूसरे पैरा में एक अच्छी स्टेटमेंट आती है, अगर आप लोग इसे याद कर लेते हो तो आप समझ लो, अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपने उसमें ये लिख दिया, मतलब अगर थ्योरी टाइम में गिव रीजन में नहीं, मान लीजिए थ्योरी टाइम में आया डिफाइन द एंडोक्रिन ग्लैंड्स, तो अगर आप लोग उसमें ये लाइन लिख दोगे तो टीचर का 3 नंबर में से 1 नंबर अपने आप को दे देगा, मतलब 100% दे देगा। तो इस जो लाइन में आपको बता रहा हूँ, ये लाइन आप अपने ही बुक में लिख दो ऊपर, लाइन है प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड बायोलॉजिकली आर वेरी एक्टिव, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में रिलीज होते हैं बट बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। आगे हार्मोन्स अफेक्ट इन आवर बॉडी फंक्शंस फ्रॉम ग्रोथ एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट्स। ओके, जो हमारे हार्मोन है कैसे कैसे अफेक्ट करता है हमारी जो ग्रोथ होती है, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, टेस्टिस एंड ओवरीज वाले, ये बात आप लोग को अच्छे से पता है मुझसे ज़्यादा। और बात करें हम लोग किस तरह सोचते हैं, हम लोग लोगों से किस तरह बिहेव करते हैं, हमारे मैनर्स क्या है, हम लोग कैसे अपने स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं, हम लोग कैसे अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब ये सब चीज़ें एंडोक्रिन ग्लैंड के अंदर आती हैं। अभी हम लोग hormones when they are in the proper balance, hormones help the body thrive, but sometimes hormones levels are too high or too low. Hormones imbalance can occur anytime regardless of the one's age and cause serious हेल्थ प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग ऑनगोइंग मेडिकल मैनेजमेंट। मतलब अगर इसका ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तब भी दिक्कत, कम सिक्रेशन हो गया तब भी दिक्कत, मतलब कि ये एक हार्मोन जो होता है इसका अगर प्रॉपर मेंटेन ना रहा, प्रॉपर मेंटेनेंस ना होता रहा, मतलब प्रॉपर सिक्रेशन ना होता रहा, तो ये हमारी पूरी बॉडी को नष्ट कर सकता है। क्योंकि हमारे पास जो हार्मोन होती है पूरी बॉडी, मतलब ये मतलब हार्मोन तो एक ऑर्गन से रिलीज होते हैं, मतलब इनका जो इफेक्ट होता है वो पूरी बॉडी में होता है। मान लो गलती से मतलब मेरा इधर से कहने का मतलब है, मान लो अगर आपके पास गलती से कोई ग्रोथ का हार्मोन है, मतलब जो हमारे पास ग्रोथ का हार्मोन है वो गलती से बन जाता है, मतलब गलती से ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आदमी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर न रिलीज हुआ तब भी दिक्कत हो जाएगा, आदमी नाटा सा मतलब छोटा सा रह जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास इसका बाकायदा मतलब एक प्रॉपर जिस हिसाब से होना चाहिए, अगर उस हिसाब से रिलीज होता है तो हमारी बॉडी फिट है। आई होप आप लोग की बात समझ आई होगी। आगे देखते हैं। ओके आगे आता है हमारे पास, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। हमारे पास आती है अगली स्लाइड, और इस स्लाइड में आपको एक फिगर दिख पा रहा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे देख लो। देखो, endocrine system is a series of glands that produce and secrete hormones that the body use for a wide range of function। मतलब कि हमारे पास एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है ये कुछ मतलब बहुत सारी ग्लैंड्स की एक सीरीज है, और इसमें से कुछ हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करती है डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन में और ग्रोथ में। आई होप आप लोग के बात समझ आई होगी। आगे देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पर जो फिगर है मैं आपके लिए इसको जूम कर देता हूँ, सिर्फ आपके लिए मैं जूम कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो ये फिगर हमने कर दिया जूम, और यहाँ पर मैं लाइट को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरिटी हो जाए। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग देखो हाइपोथैलेमस हमारे पास कहाँ, मतलब कि जो हमारे पास ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज, पैंक्रियास, ओवरीज, थाइमाइन। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। जिनको ये बात समझ में, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। तो मतलब ये हमारे पास बॉडी कुछ हार्मोन्स है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस पूरे फिगर में। तो पूरे फिगर में आपको बताया गया हमारी बॉडी में कहाँ पर हार्मोन्स होते हैं। आई होप आप लोग की बात समझ आई होगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड आती है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। ये एक बहुत ज्यादा हम लोग मतलब अब हमने बेसिकली स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, हमने देख लिया कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। हमें उनके बारे में बेसिकली पढ़ना है, क्या करना है, हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए भाई तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो बात करें अगर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, हमारे पास बेसिकली 4 ग्लैंड है, 4 में से 2 ग्लैंड आज हम लोग इस वीडियो में खत्म कर देंगे, और 2 ग्लैंड हम लोग करेंगे अगले वीडियो में ताकि प्रॉपर मेंटेनेंस रहे। ओके, बात करते हैं अगर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड हमारे जो सिलेबस में बेसिकली 4 तरह की ग्लैंड है। एड्रिनल जो कि किडनी में होती है, पैंक्रियास जो कि हमारे पास पेट में होती है, मतलब जो हमारे स्टमक होता है। बात करें थायराइड की तो ये हमारे पास गले में होती है यहाँ पर, और जो हमारे पास पिट्यूटरी होती है वो दिमाग में होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। अभी यहाँ पर आपको क्या, हमने एड्रिनल ग्लैंड शुरू कर दिया, लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास आ जाता है कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो किडनी की कैप होती है ना, बेसिकली आप बोल सकते हो जो किडनी कैप है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। जो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर किडनी की जो कैप है यहीं पर होते हैं बेसिकली हमारे पास। कहाँ पर होते हैं,
हैं किडनी की कैप में। सो गाइस आई होप आप लोग की बात समझ में आएगी। किडनी की जो कैप होती है उस तरह होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। आई होप आप लोग की बात समझ में आएगी। आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया ना। अब आता है यहाँ पर आपके पास एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो देखो भाई, एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे पास। ये बात आपको पता है। एड्रिनल ग्लैंड्स आर द लाइक कैप्स अबव द किडनीज, किडनी के ऊपर एज अ कैप काम करती है। एंड ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, मतलब जितनी भी एड्रिनल ग्लैंड है वो 2 पार्ट को कंसिस्ट करती है। एक सेंट्रल मेड्यूला एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स। सेंट्रल मेड्यूला एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स, फिर से रिवाइज करो, सेंट्रल मेड्यूला एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स। ओके, तो आई होप आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। अभी देखो यहाँ पर बात करें अगर एड्रिनल मेड्यूला में, तो एड्रिनल मेड्यूला में जो हमारे पास हार्मोन रिलीज किया जाता है, मतलब एड्रिनल जो हमारे पास मेड्यूला, मतलब जो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो मेड्यूला पार्ट है वो कौन से हार्मोन को रिलीज करता है? एड्रिनलिन। अब यार ये एड्रिनल होता क्या है? मतलब कि एड्रिनलिन, इसी को हम लोग बोलते हैं इपिनेफ्राइन या फिर उसको बोलते हैं नोराएड्रेनालाइन, नोरा एड्रिनलाइन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, उसको हम लोग मतलब बहुत सारे नाम होते हैं। अभी देखो, अब हमने आपको ये बात समझा दी। अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये होते किस लिए रिलीज किए जाते हैं। मान लीजिए आपने एक शेर देख लिया। अब अगर शेर है तो वहां पर या तो आप उससे फाइट करेंगे या तो फ्लाइट करेंगे। फाइट मतलब लड़ोगे या तो भागोगे। अब लड़ने वाला तो बहुत कम ही लोग हैं, तो आप लोग भागोगे। तो मतलब ये जो भागने के समय आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना, एक्स्ट्रा एनर्जी एंड डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा ताकि आप लोग भाग सको। क्योंकि जब तक आपके पीछे कोई जानवर नहीं होता, जैसे ही आपके पीछे जानवर दौड़ने लगता है तो आपकी स्पीड डबल से ट्रिपल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एड्रिनल मेड्यूला एड्रिनल ग्लैंड को रिलीज कर देता है। और अगर मान लीजिए आपको ऐसे बेसिकली रेस में करना है, अगर मान लो रेस हो रही हो और आपके पीछे जानवर छोड़ दिया जाए, तो आप, मैं गारंटी बता रहा हूँ, भले ही आपने प्रैक्टिस नहीं की मगर आप फर्स्ट जरूर होगे। क्योंकि वो एक खौफ होता है ना, और जो हमारे पास एनर्जी हो जाती है, मतलब एड्रिनलिन 2 से ट्रिपल टाइम्स एनर्जी हमें दे देती है ताकि हम लोग दौड़ सकें ऐसी कंडीशन में। या फिर जब हम लोग एक्साइटेड या एंग्री हो जाते हैं, मतलब जब हम लोग खुशी हो जाते हैं तो हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी आती है, जब हम लोग दुख हो जाते हैं हमारी एनर्जी कम हो जाती है। तो मतलब ये सब बेसिकली किसका काम है? हमारे पास काम है एड्रिनल मेड्यूला का। आई होप आप लोग की बात समझ होगी। अभी आपको यार इसका फंक्शन क्या है नहीं बताओ, हमको फंक्शन क्या है, तो हम कहेंगे इंक्रीजेस द हार्ट बीट। ओके, इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू द मेडुला, बहुत बढ़िया। तीसरा आता है मोर ग्लूकोज रिलीज, मतलब मोर एनर्जी रिलीज हो जाती है ताकि हम लोग अच्छे से जीत सके, मतलब भाग सके उस शेर से बच के। अभी बात करते हैं दूसरा पार्ट, एड्रिनल मेडुला हो चुका। बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो यहाँ पर देखो, आपको अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन और एड्रिनलिन 3 तरह के हमारे पास ये रिलीज करता है। तो देखो हम लोग अभी आपको बताने वाले हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में बेसिकली जो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं। मतलब जो हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये बहुत ही सारे हार्मोन को रिलीज करता है, बट इसमें जो वेल नोन है वो है हमारे पास सॉर्टिसोन। कौन सा? CORTISON, सॉर्टिसोन। उसको हम लोग सॉर्टिसोल भी बोलते हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, तो उसी को हम लोग सॉर्टिसोन भी बोलते हैं। तो बात करेगा सॉर्टिसोन की, तो सॉर्टिसोन 2 तरह में कैटेगराइज है। किस तरह में? 2 तरह में कैटेगराइज है। एक मिनरल सॉर्टिसोइड्स, एक होता है ग्लूकोसॉर्टिसोइड्स। जो हमारे पास सॉर्टिसोइड्स मतलब कॉर्टिसोइड्स बोलो, कॉर्टिसोन, हाँ कॉर्टिसोन 2 तरह में डिवाइड है, मिनरल कॉर्टिसोइड्स और ग्लूकोस कॉर्टिसोइड्स। तो इनको आप लोग याद रखना। बात करें मिनरल कॉर्टिसोइड्स के फंक्शन, तो ये बेसिकली हमारे पास जो हमारी बॉडी में मिनरल का मेटाबॉलिज्म, मतलब जितना भी मिनरल है लाइक Na+ आयंस और जो K+ आयंस, इनका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। बात करें अगर ग्लूकोसॉर्टिसोइड्स की, किसकी बात करते हैं? अगर ग्लूकोसॉर्टिसोइड्स की, आपको पीछे स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, सब कुछ दिखा गया, इसलिए मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग नोट्स लेकर आया हूँ। ओके, बात करें अगर ग्लूकोसॉर्टिसोइड्स की, तो रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। मतलब जो ग्लूकोसॉर्टिसोइड है वो हमारी बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसका जो लेवल है वो मतलब कि मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। और अगर हम लोग बात करें, ये ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। और बात करें तो फैट एंड प्रोटीन, मतलब जो फैट और प्रोटीन उसका इन्फ्लुएंस रखता है, मतलब बाकायदा उसका मेटाबॉलिज्म करता रहता है टाइम टू टाइम। और सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बनाए रखता है हमारी बॉडी में। और फिर ये कुछ सेक्स हार्मोन्स को भी कॉर्टिकल हार्मोन्स मतलब कि रेगुलेट करता है। तो आई होप आप लोग की बात समझ आएगी। अभी आप लोग समझ सकते हो हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होता है खाली, कौन सा? कॉर्टिसोल, जो कि ग्लूकोज का मतलब कि मिनरल आयंस को भी मेंटेन करता है, ग्लूकोज का सिक्रेशन भी मेंटेन करता है, ब्लड शुगर कंसंट्रेशन को बढ़ाता भी है, फैट एंड प्रोटीन को भी मेंटेन करता है, हार्मोन को भी रिलीज करता है, सेक्स हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। मतलब एक छोटे अमाउंट में पास किया गया मैसेंजर हार्मोन बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। आई होप आप लोग की बात समझ होगी। अभी यहाँ पर आप लोग देख लो, कॉर्टिसोल आपको मैंने बता दिया। बात करें अगर एल्डोस्टेरोन की, तो एल्डोस्टेरोन होती है मतलब कि जो हमारी बॉडी में बीपी को मेंटेन करना। और बात करें अगर एड्रिनल ग्लैंड की, तो ये होता है हमारे पास फाइट और फ्लाइट का वाली कंडीशन। तो मैंने जो आपके लिए तीनों फिगर बनाए थे अच्छे से, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बता चुका है कि अगर ये ज्यादा रिलीज होगा
तब भी आफत ही आफत है, और अगर कम रिलीज हुआ तब भी आफत है। अभी आपको क्या ये कैसे हो सकता है, मैं कहूँगा सुनो सुनो, मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में और आप चौंक जाओगे। आपको क्या ऐसा भी हो सकता है, मैं कहूँगा हाँ हो सकता है, बायोलॉजी कुछ भी हो सकता है। देखो बात करेंगे हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन मतलब कि ये इसका जो सिक्रीशन है वो कम हो गया। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, और हाइपो में ही आता है कि आप मतलब यहाँ पर ओवर मतलब अंडर सिक्रेशन, अंडर सिक्रेशन मतलब कम सिक्रेशन, और हाइपर में आता है ओवर सिक्रेशन मतलब ज्यादा सिक्रेशन। अगर अगर एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे पास कॉर्टिसोन और जो एड्रिनलिन है, अगर ये कम रिलीज होता है, अगर ये इसका हाइपो सिक्रेशन होता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बीमारी आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं एडिशन डिजीज। एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉसेस एडिशन डिजीज। आई होप आप लोग की बात समझ होगी। इसमें होता क्या है, इसमें आपकी बॉडी से एनर्जी खत्म हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर एक हम लेडीज बोल सकते हैं, बुढ़ी नहीं बोलेंगे, एक लेडीज बोलेंगे। इसमें हो क्या रहा है, इसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर जो अगर हमारे पास एडिशन डिजीज हो जाती है तो हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, और हमारे पास स्किन का मतलब स्किन पिगमेंट होने लगेगी। और अगर बात करते हैं वेट का कम हो जाएगा। देखो ये कितनी पतली हो गई, इस बुड्ढी को देखो, मतलब लेडीज को देखो कितनी पतली हो गई है। और हाइपोग्लिसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लिसीमिया मतलब लोअर ब्लड शुगर, हाइपोग्लिसीमिया का मतलब लोअर ब्लड शुगर लेवल। ओके, और बात करें इसको सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, इंक्रीज सस्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, मतलब इसको मतलब बेसिकली बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया, मतलब बेसिकली इसका शुगर कम हो सकता है, या फिर उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, या फिर स्किन पिगमेंट होने लगेगी, इसकी बॉडी से एनर्जी कम होने लगेगी। तो ये सब बीमारी आती है एडिशन डिजीज के अंदर। ओके ओके ओके, हमने इतना समझ लिया भाई। अब मान लो अगर इसकी, अभी यहाँ पर देखो आपने यहाँ पर देखो कि इसकी बॉडी पतली हो गई थी, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो गया, क्या अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा भाई, हम कहेंगे भाई देखो अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तो यहाँ पर आपके पास एक नई बीमारी निकल के आएगी जो कि होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर ज्यादा मतलब कि ज्यादा अमाउंट में एड्रिनलिन रिलीज कर देगा तो हमारे पास जो बीमारी होगी वो होगी कुशिंग सिंड्रोम। कौन सी कुशिंग सिंड्रोम, ये क्या होता है, देखो जिसमें आगे थुलथुला होने लगेगा। थुलथुला बोले तो जिसका फैट ज्यादा नहीं लगता ना, मतलब पेट बाहर की तरफ आ जाता है, जिसमें वो लोग चाय रख कर भी पी सकते हैं। तो ये कंडीशन कब आती है, जब आपके पास एड्रिनलिन ज्यादा रिलीज होता है। उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम की CUSHING आपको पीछे दिख पा रहा होगा, आप लोग देखो ध्यान से, कुशिंग सिंड्रोम। और अगर बात करें कुशिंग डिजीज और सिंड्रोम सिम्टम, इसके सिम्टम्स क्या है, तो मोटापा, हाइपोग्लिसीमिया, अभी हमने पढ़ा था अगर इसका कम सिक्रेशन होगा तो हमारे पास होगा हाइपोग्लिसीमिया, और अगर इसका ज्यादा सिक्रेशन होगा तो हमारे पास होगा हाइपरग्लिसीमिया। हाइपो मतलब कि शुगर का लेवल कम हो जाएगा, और हाइपर का मतलब कि शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, और यहाँ पर आपको कमजोरी आने लगेगी, और आपकी बॉडी सॉल्ट और वाटर ज्यादा रिलीज होने लगेगा यूरिन के द्वारा। मतलब आपकी बॉडी में वो वाटर जो है, मतलब कि आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा। सो गाइस आई होप आप लोग को एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा भाई। मैंने बहुत ही वेल एक्सप्लेन समझा, और आपके पीछे मैंने स्क्रीन भी लगा रखी है जो कि बहुत ही अच्छा किया मैंने अपनी, ताकि आप लोग नोट्स भी बना सको। बाकी अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो ना बनाओ, बुक से पढ़ो, अच्छा है। अभी हमारे पास आती है द मोस्ट एंड वेल नोन ग्लैंड्स नोन एज पैंक्रियास। पैंक्रियास इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, जो कि अभी आपको बताऊंगा कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। आपको अरे भाई यार आपने बता दिया, अच्छा किया कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। बट गाइस अभी यहाँ पर हम लोग आपको बताने वाले कि ये जो हमारा पैंक्रियास ग्लैंड है, इसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। मतलब पैंक्रियास, और जो हमारे पास उसके बाद आएगी थायराइड ग्लैंड, ओके, उसके बाद आएगी हमारे पास कौन सी, जल्दी बताओ, पिट्यूटरी। 3 ग्लैंड हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बेसिकली हमारे चैनल से बहुत ही जल्दी बायोलॉजी का सैंपल पेपर रिलीज होने वाला है, तो जल्दी से बने रहना हम लोग के चैनल के साथ। बायोलॉजी का सैंपल पेपर रिलीज, और हम लोग लगाएंगे जो हमारे स्पेसिफिक पेपर है तो उनको सॉल्व करना। सो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अगर बने रहना क्या मतलब वीडियो खत्म होने वाला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं, आपको एक चार्ट दिख पा रहा होगा जिसमें बेसिकली इस वीडियो को देखा बहुत सारे लोगों ने, बट सब्सक्राइब केवल 1% लोगों ने किया है। मतलब वीडियो पे व्यू अप्रोक्सीमेटली 3600 आए हैं, पर सब्सक्राइब केवल 1% लोगों ने किया है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 33.3 लोगों ने सब्सक्राइब किया, बाकी के 36 मतलब कि 35,997 लोगों ने नहीं किया है। तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चार्ट को जल्दी से बढ़ाओ। मैं ये चार्ट आपको हर वीडियो में दिखाता रहूंगा जब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो अच्छा, और जल्दी से बन के करवाओ यार, थोड़ा सा मजा है। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। और अगर आपको ये जानना है कि हमारे किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है, तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आपको नर्वस सिस्टम, और या फिर आप समझ लो अगर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। या फिर अगर आपको अगले वीडियो में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अगर आप लोग हमें कमेंट करके बता दो तो हम आपको उसको भी प्रोवाइड कर देंगे। जो आपको पढ़ना हो कमेंट कर देना, हम लोग आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। बेसिकली क्या करूंगा, अगर आप इसको आज कमेंट करते हो तो मैं इसको रात भर पढ़ूंगा, और फिर आपके लिए मैं नेक्स्ट डे वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ। अगर मुझे आता हो तो मैं बना दूंगा तुरंत वीडियो, बट अगर मान लीजिए वो चैप्टर भी मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं आपको पढ़ के अच्छे से आपको नोट्स के साथ बनाऊंगा। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करो, ताकि मैं जब भी इसका पार्ट 2 मैंने एकदम वेल नोन में धीरे धीरे समझाया है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सब्सक्राइब कर दो, जो अगर आपको समझ में आया तो अपना नाम लिख के, और जो मैंने पूछा था मास्टर लाइन कौन सी, इसका आंसर भी बता देना। आप अपने नाम भी लिख देना, ताकि मैं अगली वीडियो में शाउट आउट दे सकूं या फिर कम्युनिटी बॉक्स में शाउट आउट दे सकूं। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब नहीं कर लो और बाय बाय।